नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में आने वाले पाठ बाज और सांप के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक निर्मल वर्मा जी ने संदेश दिया है कि हम सभी को अपना जो जीवन है वो साहस और वीरता के साथ जीना चाहिए, क्योंकि जो लोग निडरता पूर्वक जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जीवन जीते हैं, वे ही लोग इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख देते हैं और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इस पाठ का सारांश देखने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाठ का सारांश इस प्रकार है कि कहानी के इस अंश में यह स्पष्ट किया गया है कि अंधेरी गुफा में रहने वाला एक सांप बाहरी दुनिया से बेखबर, सुखी एवं संतुष्ट था। परंतु जब एक दिन अचानक एक बाज उसकी गुफा में आकर गिर गया तो उसकी दशा को देखकर सांप ने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी मृत्यु का आलिंगन अर्थात मृत्यु को इतनी जल्दी गले क्यों लगाना चाहते हो। इसके बाद बाज लंबी सांस लेकर कहने लगा कि ऐसा ही महसूस होने लगा है कि जैसे मेरी मृत्यु निकट आ रही है, परंतु मैंने अपने जीवन में सभी सुखों को भोग लिया है। सीमा से रहित आकाश की उड़ान का मैं मजा ले चुका हूं, यह मजा तुम कभी नहीं ले सकते। सांप ने कहा कि मैं अपनी गुफा में ही खुश हूं। बाज ने अचानक सिर उठाकर गुफा में चारों तरफ देखा। वहां से आ रही दुर्गंध और सीलन को देखकर वह चिल्लाया और केवल एक बार आकाश में उड़ने की सामर्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसकी ऐसी इच्छा जानकर सांप ने चट्टान के किनारे से ऊपर उड़ जाने की युक्ति अर्थात योजना उसको समझाई। बाज में आशा व नए जोश का संचार हो गया। उसने पुनः उड़ने की कोशिश की, परंतु पंखों में शरीर का भार संभालने की शक्ति नहीं थी। अतः वह पत्थर की तरह लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। अतः वह पत्थर की तरह जब लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा और नदी की गोद में अपने को सदा के लिए समर्पित करके बाज सांप की आंखों से भी ओझल हो गया। आकाश में उड़ने के लिए बाज इतना बेचैन हो गया था कि इस प्रश्न की जिज्ञासा अभी भी सांप के मन में बनी हुई थी। इसे शांत करने के लिए सांप ने एक बार उड़ने की कोशिश की, परंतु जिसने जीवन में रेंगना ही सीखा हो वह उड़ना कैसे सीखेगा, अर्थात वह कैसे उड़ेगा। वह एकदम गिरा और मरते मरते बचा। सांप ने कहा कि यदि उड़ने का यही आनंद है तो ये पक्षी कितने मूर्ख हैं। मैं समझ गया हूं कि आकाश में कुछ नहीं है। मैं धोखे में आ गया। उस अभागे बाज की बातों में आकर के मैंने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। परंतु कुछ ही देर बाद लहरों के शब्द सुनकर सांप हैरान हो गया। लहरें मानो कह रही थीं कि जो लोग जान हथेली पर रखकर जीवन जीते हैं उन्हीं के गीत गाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ का जो सार है अर्थात जो सारांश है यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।